बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां फराज हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान के जो साइफर केस है उसकी समाअत थी, परसों भी समाअत थी, कल भी समाअत थी। परसों भी उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी और कल भी उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं उस पर हम आज तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, सबसे पहले आपको परसों का हवाल बता दूं कि जब कमरा अदालत में इमरान खान साहब को भी लाया गया, समाअत शुरू हो चुकी थी। जैसे कि अदालत ने हुक्म दिया था कि जो ट्रायल है वो ओपन होंगे। ओपन ट्रायल का मतलब कि वहाँ पर जो सहाफ़ी ज़रात हैं वो भी मौजूद होंगे, जो उनकी लीगल टीम है इमरान खान साहब की वो भी मौजूद होगी, उनकी फैमिली भी मौजूद होगी और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी वहाँ पर मौजूद होगा। और इंटरनेशनल मीडिया भी वहाँ पर कवरेज करने के लिए मौजूद था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले की तरह कल भी मखसूस चंद सहाफ़ियों को अंदर जाने दिया गया और शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली भी अंदर मौजूद थी और बुशरा बीबी भी अंदर मौजूद थी और इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो भी मौजूद थी। नाज़रीन, वहाँ पर एक बहुत अजीब सा एक वाक़या पेश हुआ जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। जब अंदर उनकी फैमिली को, ओपन ट्रायल का मतलब ही ये है कि उनकी फैमिली भी उनसे मिल सकती है, सब सवाल सुन सकते हैं। सहाफ़ियों को तकरीबन जज से 50 फुट के फासले पर बिठाया गया ताकि उनकी कोई भी सवाल, जो भी कोई भी रिमार्क्स हैं वो ना सुन सके। तो ये इमरान खान साहब के वकील ने खुद बताया बाहर आकर। उनकी जो शाह महमूद कुरैशी साहब की जो फैमिली थी और इमरान खान साहब की फैमिली को एक मखसूस कमरे में बिठाया गया और उसके बाद बाहर से लॉक कर दिया गया। अंदर बुशरा बीबी भी मौजूद थी, बाहर से लॉक कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीगल एडवाइजर टीम है, नईम हैदर पंजोथा साहब, राजा साहब, उन्होंने उधर एहतजाज किया जज साहब के आगे कि ये क्या हो रहा है, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो जज साहब के पीछे भी तकरीबन 10 से 12 जो पुलिस एहलकार हैं वर्दी में मलबूस, वो भी खड़े हुए थे। जज साहब ने भी इससे लाइलमी का इजहार किया और कहा कि मैंने तो ये आर्डर नहीं दिया, तो फिर ये क्यों हो रहा है। खैर, एहतजाज के बाद वहाँ पर जो है वो दरवाज़ा खोल दिया गया, उनकी फैमिली को बाहर लाया गया और इमरान खान साहब को वहाँ पर एक रोस्टम की शक्ल में, एक मतलब कि बंद शीशे में उनको खड़ा किया गया ताकि वो मीडिया से या किसी से उनका जो राब्ता है या उनकी बात है वो ना पहुँच सके। तो समाअत जारी रही। खैर, परसों फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, फिर कल तक जो है समाअत वो मुलतवी कर दी गई कि कल हम जी फर्द जुर्म आयद करेंगे। कल के दिन भी ऐसे ही हुआ। मखसूस जो मीडिया के चंद अफराद हैं, सहाफ़ी हैं, उनको अंदर जाने दिया गया और उनकी फैमिली भी, दो शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली भी मौजूद थी कल और इमरान खान साहब की फैमिली भी मौजूद थी। वहाँ पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी कल, लेकिन कल भी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। सबसे पहले आपको बता दूँ कि सोशल मीडिया पर और कुछ टीवी चैनल ने भी ये खबरें चलाई हैं कि फ़र्द जुर्म जो आयद हो चुकी है, लेकिन हकीकत में फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। सलमान अकरम राजा साहब जब बाहर आए हैं तो उन्होंने ये मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये बज़ाहिरी ओपन ट्रायल तो ज़रूर है, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि ये ओपन ट्रायल है। उन्होंने भी दरख्वास्त दे दी है दोबारा कि ये नहीं होना चाहिए, हमारे ओपन ट्रायल होने चाहिए, तमाम साफ़ियों को इजाज़त मिलनी चाहिए, मीडिया को इजाज़त मिलनी चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया को इजाज़त मिलनी चाहिए कि वो एक बाकायदा तौर पर उसको कवर कर सके। तो लिहाजा ये ओपन ट्रायल नहीं है। उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात के लिए भी उनको बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है कमर अदालत में। तो खैर, कल वाली जो समाअत थी साइफर केस की वो बहुत दिलचस्प थी। वहाँ पर इमरान खान साहब भी और जज जो अबुल हसनाज साहब हैं, जस्टिस अबुल हसनाज उल करनैन साहब, उनके दरमियान भी एक बहुत दिलचस्प मामला हुआ है। वो भी आपको एक बता दूँ, छोटी सी तहरीर आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म, जज साहब का ये कहना कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को साइफर रखने का कोई इख्तियार नहीं था। साइफर को जानबूझकर अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। इस अमल से मुल्क के तशख़्ख़ुस और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा। ये जज अबुल हसनाज उल करनैन के रिमार्क्स से। उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने क्या कहा उन्होंने कहा, जज साहब इसमें एक और फिक्रा शामिल कर दें, बड़ा जुल्म किया है जो जनरल रिटायर्ड बाजवा और डोनाल्ड लू को एक्सपोज किया। जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा और डोनाल्ड लू को बचाने के लिए तमाम ड्रामा हो रहा है। ये इमरान खान साहब ने मुख्तसर सा जवाब दिया इस पर। और फिर वहाँ पे जो सहाफ़ी मौजूद थे उनका ये भी कहना है कि जो कल की मुलाकात थी वो थोड़ी तफसीलन रही
उन्होंने इमरान खान साहब ने मीडिया से भी गुफ्तगू की और आवाम के लिए पैगाम दिए, और वहाँ पर जेल में मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की क्या नाम उनका, फवाद चौधरी साहब से। तो फवाद चौधरी साहब से उन्होंने पूछा कि आप कैसे जेल में आ गए हैं, आपने तो लातलकी का ऐलान भी किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपने तो सियासत भी छोड़ दी है, फिर आप जहांगीर तरीन साहब के साथ भी मिल गए, तो आप कैसे यहाँ पर पहुँचे हैं। तो उन्होंने उनके फिर तफसीली गुफ्तगू होती रही, उन्होंने बस एक शेर सुनाया इमरान खान साहब को। ये भी उन सहाफ़ियों का कहना है कि हमें ये पता चला कि अब के शायद बिछड़े हम किताबों में मिले। तो बहुत दिलचस्प मुकालमा रहा है। उस पर इमरान खान साहब ने अपनी आवाम को, कौम को एक पैगाम भी दिया है कि मुझे जेल भी हो जाए, मुझे सज़ाए मौत भी सुना दी जाए तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, मैं डट के खड़ा हूँ और इंशाल्लाह ऐसे ही खड़ा रहूँगा। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के जो वकलाए उन्होंने बाहर आकर बताया कि इमरान खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल उसी तरह ही थी जैसे पहले थी, वही दबदबा, वही रोब, वही उनकी बात करने का तरीका। उन्होंने काले कलर के जो वो कपड़े पहने हुए थे और नीचे काले कलर के ही जॉगर पहने हुए थे और बहुत शानदार लग रहे थे, हैंडसम लग रहे थे। और उसके बाद फिर कल की समात भी जो है वो मुलतवी हो चुकी है। अभी तक इमरान खान साहब पर कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। तो ये डिटेल थी, यही तफसीलात थी। अपनी राय का भी ज़रूर इजहार किया करें कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को। अल्लाह हाफ़िज़।